इस वक्त ग्राउंड पर मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ सृष्टि पांडे मौजूद है, वैभव हमारे साथ पल पल मौजूद है। और यहाँ हो क्या रहा है जरा ये समझिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टनल की तस्वीर है। जो खुशखबरी निकलेगी वो यहीं से निकलेगी। फोकस पॉइंट यही है, लेकिन फोकस पॉइंट की अगर आप बाईं तरफ देखें तो देखिए कैसे जो एनडीआरएफ की टीम है उसको यहाँ पर तैयार रखा गया है। लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है और ये जो तैनाती है ये बढ़ती चली जा रही है। और ये जो तैनाती है इसके बढ़ने का सीधा सीधा संकेत है। जैसा कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अंतिम चरण में कई ऐसी बाधाएं आई जिसको पूरा करने की कोशिशें हो रही है। और वो बाधा थी वो एक बहुत बड़ा लोहे का सरिया जिसको काटा गया और जिसको काटने में लंबा वक्त लगा, क्योंकि जिस तरीके से इसको मैनुअली काटा जाना था, जो टीम अंदर जाती थी वो थोड़ी देर में काम करने के बाद बाहर आती थी, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा एक मुश्किल का सबब था ऑक्सीजन। और लंबे वक्त तक वहां पर काम करना इतना मुनासिब नहीं हो रहा था और इसीलिए वो वक्त लगा, 6 घंटे का वक्त लगा। लेकिन ये तैयारियां आगे और कितनी युद्ध स्तर पर की गई हैं, क्योंकि पूरी कोशिश यही है कि आज का दिन परिणामों भरा दिन हो, आज का दिन कामयाबी भरा दिन हो। लेकिन जब मैं इस रास्ते में आ रही थी तो मैंने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी जो बता रही थी कि युद्ध स्तर की तैयारियां चल कैसे रही हैं। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तो सिलक्यारा टनल के मैं बेहद करीब हूँ, लेकिन ये पूरा इलाका है क्या, क्यों इतनी बड़ी चुनौती आ रही है ये समझिए। ये आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये इस पहाड़ी से बार बार उतर कर आते हैं। और सोचिए ये जितनी भी आप पहाड़ियां इस तरीके की देख रहे हैं ये कच्ची पहाड़ियां हैं। इसीलिए ये जो ड्रिलिंग का काम हो रहा है उसमें जो चुनौतियां आती हैं वो दरअसल इसीलिए आती हैं क्योंकि ये जो मिट्टी है ये कच्ची मिट्टी है और ये अचानक से गिर जाती है और इसके बाद जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें मुश्किल आ रही है। लेकिन बैकअप प्लानिंग कितनी बड़ी, ये देखिए, ये मैं आपको बैकअप प्लानिंग दिखा रही हूँ। इसी तरीके के जो तमाम ट्रक्स हैं वो क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर मशीनें रखी गई हैं, इनके अंदर आगे की जो तैयारियां हैं वो रखी गई हैं। इनके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आगे उस मिशन में और वक्त लगता है और अगर किसी तरीके की भी अड़चन आती है तो उसको दूर कैसे किया जाएगा। ये देखिए, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मशीन आप देख रहे हैं उसके पार्ट्स हैं ये बाकायदा ये खास तौर पे विदेशों से मंगाए गए हैं। ये बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है कि ये जो पार्ट्स है ये बाकायदा अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस तरीके के जो पाइप्स लगाए गए हैं, इसमें देखिए आप छोटे बड़े हर तरीके के पाइप हैं। इनका इस्तेमाल भी ड्रिलिंग के लिए किया जाता है और इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है कि अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो फिर इनका इस्तेमाल पूरा किया जा पाए। देखिए कितने सारे इस तरीके के पाइप्स रखे गए हैं, क्योंकि ज़रूरत इसी बात की है कि अब किसी भी तरीके की मुश्किलें ना आए। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी भी एक मशीन यहाँ पर रखी गई है। ये सोचिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए मशीनें रखी गई हैं। ये भी ड्रिलिंग की ही एक मशीन है जिसका इस्तेमाल भी आगे किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहूँगी ज़रा सीपीजी आगे से दिखा दीजिए। सीपीजी अगर इसको आप आगे से दिखा दीजिए, और मैं चाहूँगी अगर मैं इसको आपको करीब से दिखा पाऊँ, इसको बहुत करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ख़ास तौर पे असेंबल करने के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो कैसी रखी गई हैं। इसी तरीके की जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके के तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अंदर टनल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये बाकायदा एक बैकअप के तौर पर, सीपीजी ज़रा करीब आकर दिखाएं, ये बाकायदा बैकअप के तौर पर चीज़ों को रखा गया है कि अगर अंदर ऑगर मशीन में कोई मुश्किल आती है तो फिर उसकी जो बैकअप प्लानिंग है वो उसको पूरा कैसे किया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं पल पल ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है। सृष्टि आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रही है, वैभव आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां दे रही हैं। हम पल पल सीधी तस्वीरें आप तक दिखाएंगे जब वो श्रमिक बाहर निकल कर आएंगे। दुआएं कीजिए कि आज का दिन कामयाबी भरा हो। थोड़ी